दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम जो है सोशल साइंस के कक्षा 9वीं के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र को हल करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न पत्र जो है आपके लिए अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को जो है क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले शुरू। तो देखते हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विषय के प्रश्न पत्र को। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। दोस्तों पहला प्रश्न पूछा है कि दोस्तों भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान कितना है। दोस्तों बताना भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का जो मान कितना होता है। चार ऑप्शन दिए दोस्तों। पहला दिया 22 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। दूसरा दिया है दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तीसरा दिया है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और चौथा दिया है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों जो भारत की जो मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा है, जो भारत को जो है दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, ये दोस्तों इसका जो मान है वो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका राइट आंसर दोस्तों सा है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा। दूसरा प्रश्न पूछा गया दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी लंबी तट रेखा किस राज्य की है। तो दोस्तों भारत में सबसे लंबी जो तट रेखा वाला राज्य है वो है दोस्तों गुजरात। इसका राइट आंसर दोस्तों बा। इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न है जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था। दोस्तों बताना जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था, इसका उत्तर बताना है। तो दोस्तों चार ऑप्शन है, रूसो, कार्ल मार्क्स, नेपोलियन और दोस्तों रोबेस्पियर। तो दोस्तों जैकोबिन जो क्लब का जो लीडर था दोस्तों वो था दोस्तों रोबेस्पियर। इसका राइट आंसर दोस्तों दा। इसके बाद किस देश की संसद का नाम ड्यूमा कहा जाता है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। किस देश की संसद का नाम ड्यूमा है। फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और जर्मन। तो दोस्तों रूस की संसद का नाम दोस्तों ड्यूमा है, इसको आप याद रखें। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया, करीम ने पालमपुर में कौन सा केंद्र दोस्तों खोला था। कंप्यूटर का, सिलाई का, ब्यूटी पार्लर का या गुड़ की दुकान का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों कंप्यूटर का जो है सेंटर खोला था करीम ने पालमपुर में। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा दोस्तों ये दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित है। तो दोस्तों पहला पूछा गया है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा की किस शब्द से हुई है। दोस्तों बताना मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है अरबी भाषा की किस शब्द से हुई है। तो दोस्तों मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों अरबी भाषा के जो है जिस शब्द से हुई है दोस्तों उस शब्द का नाम है मौसम। इसको दोस्तों मौसम कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों रूस में संपन्न किसानों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों रूस में संपन्न किसानों को दोस्तों कुलक कहा जाता था। इसके बाद दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों संविधान सभा के दो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद भारत का संविधान अपने नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। भारत में वयस्क मताधिकारी की उम्र कितने वर्ष है दोस्तों। तो ये है 18 वर्ष, इसको आप याद रखेंगे। 18 वर्ष का व्यक्ति कोई भी जो है वोट देने का उसको अधिकार है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है दोस्तों 2013 में लागू किया गया था। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये 2013 में लागू किया गया था। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा पूछा गया है, सत्य और असत्य से बताना, ट्रू और फॉल्स से। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है, पहला क्वेश्चन दिया है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में जो बहने वाली जो पवन होती है उनको क्या कहा जाता है।
खरीफ ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को व्यापारिक पवनें कहते हैं। दोस्तों जो गर्मियों में जो उत्तरी मैदान पे जो बहने वाली जो हवाएं होती हैं उनको दोस्तों व्यापारिक पवन नहीं कहा जाता है, इनको दोस्तों लू कहा जाता है। तो ये दोस्तों गलत है। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। दोस्तों बिल्कुल सही है, जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है, परंतु दोस्तों भारत की जो पहली नियमित जनगणना 1881 में हुई थी और इसके नियमित 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। परंतु दोस्तों 2011 में जनगणना होनी थी, परंतु कोरोना की वजह से दोस्तों ये स्थगित हो गई। अब इसको दोस्तों अगली जनगणना 2021 में होनी थी, मगर वो कोरोना की वजह से स्थगित हो गई थी। इसके बाद सन 1914 में रूस पर जार निकोलस का शासन था। दोस्तों बताना इसका सत्य असत्य। तो दोस्तों ये गलत है, ये दोस्तों फॉल्स है। जार निकोलस का शासन नहीं था। हिटलर ने बर्लिन में आत्महत्या की थी। दोस्तों चौथा पूछा है, हिटलर ने बर्लिन में आत्महत्या की थी। तो दोस्तों ये जो है सत्य है, हिटलर ने बर्लिन में जो है आत्महत्या की थी। भारतीय वन अधिनियम दोस्तों 1865 में तैयार हुआ था। तो दोस्तों ये सत्य है। भारतीय जो वन अधिनियम है दोस्तों, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है इम्प्लीमेंट हुआ था 1865 में। इसके बाद दोस्तों पूछा गया है, बेरोजगारी में जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। छठवें का दोस्तों उत्तर बताना है। तो दोस्तों ये सत्य है, बेरोजगारी में जनशक्ति संसाधन की क्या होती है, बर्बादी होती है। तो दोस्तों ये थे आपके सत्य और असत्य से। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों आपका जो है सही जोड़ियाँ मिलान करना है। सही जोड़ियों में दोस्तों एक स्तंभ आग को स्तंभ वा से मिलान करना है। तो दोस्तों इसको देखते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारा सपोर्ट करें। दोस्तों आपका जितना सपोर्ट होगा हम उतने अच्छे से अच्छे वीडियो आपको लाते रहेंगे। आप हमसे जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट करें। दोस्तों एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें नया मोटिवेशन देता है। आपका एक सब्सक्राइब, हम इसी तरह आपके लिए दोस्तों नए नए वीडियो लेकर आते रहते हैं। आप या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आप जो है साधारण विद्यार्थी हैं, आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों पहला है भारत। तो भारत जो है जो आता है दोस्तों वो आता है एशिया महाद्वीप में। तो भारत का दोस्तों होगा एशिया महाद्वीप। दूसरा दोस्तों मैंग्रोव वन दोस्तों जो पाए जाते हैं वो है तटवर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। दूसरा दोस्तों जनसंख्या नीति, जो जनसंख्या नीति बनाई गई थी दोस्तों ये बनाई गई थी 2000 ईस्वी में। और गेस्तापो थे दोस्तों गुप्तचर राज पुलिस कहलाते थे ये। और दोस्तों बिरसा मुंडा का दोस्तों संबंध है छोटा नागपुर से। और दोस्तों संविधान सभा का जो दोस्तों गठन हुआ था वो था 1946 में। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है दोस्तों वो है माजुली द्वीप समूह। कौन सा है, माजुली नदी द्वीप समूह विश्व का सबसे बड़ा। स्टेट जनरल की बैठक कहाँ हुई थी। तो दोस्तों स्टेट जनरल की बैठक जो है ब्रसेल्स में हुई थी दोस्तों। दास कैपिटल किसकी रचना दोस्तों, ये रचना है कार्ल मार्क्स की। मार्क्स दोस्तों जिन्होंने दोस्तों मार्क्सवाद का जो प्रवर्तन किया था उन्होंने दोस्तों पुस्तक लिखी थी दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स ने। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसका नाम क्या है। तो दोस्तों उसका नाम है नाजीवाद विचारधारा। इसके बाद पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है दोस्तों धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव न हो। धर्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव का, ये दोस्तों पंथ निरपेक्षता कहती है। इसके बाद दोस्तों भारत में निरंतर रेखा का आकलन किस संगठन द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये है NSSO। इसका दोस्तों NSSO कहलाता है संगठन ये। और दोस्तों इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन।
तो दोस्तों ये कहलाता है NSSO, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। इस संगठन द्वारा दोस्तों भारत में गरीबी रेखा के आकलन का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां में क्या पूछा गया, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। दोस्तों बताना भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है। तो दोस्तों ये इसका आंसर देख लीजिए। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर है। और दोस्तों देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 27 मिनट पूर्व की ओर। ये दोस्तों है देशांतरी विस्तार। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताना है। राइट द नेम ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आपको पता होगा भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये सभी दोस्तों ये सभी देश भारत के पड़ोसी देश हैं। दोआब किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द दोआब। तो दोआब दोस्तों कह जाते हैं दोआब का अर्थ होता है दोस्तों दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। जैसे गंगा और यमुना के बीच की भूमि। तो दोस्तों दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं दोस्तों, दोआब कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है प्रायद्वीप किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द पेनिसुला। तो प्रायद्वीप दोस्तों कहते हैं, प्रायद्वीप क्या रहता है भूमि का वह टुकड़ा जो 3 तरफ पानी से घिरा हो। दोस्तों 3 तरफ पानी हो और एक तरफ क्या हो, मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो दोस्तों भारत एक प्रायद्वीप का हिस्सा है। भूमि का वह टुकड़ा जो 3 तरफ पानी से घिरा हो और एक तरफ मुख्य भूमि से जुड़ा हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों दक्षिण भारत की 2 प्रमुख नदियों के नाम बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियां दोस्तों वो हैं गोदावरी और कृष्णा। दोस्तों ये गोदावरी है, यह प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसे दोस्तों दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी। और दूसरी नदी है दोस्तों कृष्णा नदी। ये दोनों नदियां दोस्तों दक्षिण की नदियां हैं। इसके बाद दोस्तों नदियों के प्रदूषण को कम करने का दोस्तों बताना है, कोई 2 उपाय लिखना है। तो दोस्तों नदियों के प्रदूषण को कम करने के दोस्तों प्लास्टिक का जो उपयोग कम से कम किया जाए। दूसरी चीज़ है दोस्तों घरेलू कचरे का निपटान आसानी से किया जाए और औद्योगिक कचरे का रोक लगाई जाए। दोस्तों औद्योगिक कचरा को ना सीवर में ना बहा करके इनको दोस्तों पहले इनका निपटान करके फिर इनको जो है बहाया जाए। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9वां पूछा गया है मौसम और जलवायु में 2 अंतर बताना है और भारत की जलवायु को प्रभावित करना है। तो दोस्तों मौसम और जलवायु में 2 अंतर इस प्रकार हैं। मौसम जल्दी परिवर्तित होता है और यह जल्दी परिवर्तित नहीं होता है दोस्तों। दूसरा है यह अस्थायी वायुमंडलीय दशा है मौसम। और दोस्तों जलवायु एक लंबे समय स्थिर औसत मौसम होता है जो उसको दोस्तों जलवायु कहा जाता है। तो दोस्तों जो मौसम क्या होता है, एक मौसम एक जल्दी परिवर्तित होता है जबकि जलवायु जो है ये जल्दी परिवर्तित नहीं होता है। ये दोस्तों लंबे समय तक स्थिर मौसम की दशा को बताता है जलवायु, जबकि मौसम जो है अस्थायी वायुमंडलीय दशा होती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं अच्छत वनस्पति किसे कहते हैं। दूसरा दोस्तों इसी का दूसरा प्रश्न पूछा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों इसके 2 कारक हैं, समुद्र से दूरी और दोस्तों महासागरीय धाराएं। ये दोस्तों 2 चीज़ें हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करती है, समुद्र से दूरी और महासागरीय धारा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न अच्छत वनस्पति किसे कहते हैं और वनों से होने वाले 2 लाभ। तो दोस्तों अच्छत वनस्पति कहलाती है वह वनस्पति जो मानव के हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक रूप से उगती है, उसे दोस्तों अच्छत वनस्पति कहते हैं। जैसे जंगली घास के मैदान, ये सब दोस्तों अच्छत वनस्पति में आते हैं। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों से होने वाले 2 लाभ बताना। तो दोस्तों वनों से होने वाले 2 लाभ हैं वो इस प्रकार के हैं दोस्तों। वनों हमें क्या कहते हैं, प्रदूषण नियंत्रण में सहायता करते हैं। दूसरा मृदा संरक्षण में रोकथाम करते हैं, जलवायु का संतुलन बनाते हैं और पर्यटन और रोजगार को उपलब्ध कराते हैं। ये थे दोस्तों वनों से होने वाले लाभ। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न मृत्यु दर किसे कहते हैं। तो दोस्तों व्हाट इज द मॉर्टेलिटी रेट मीन्स। दोस्तों मृत्यु दर कहलाती है प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 वर्ष में मृत व्यक्तियों की संख्या को दोस्तों क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना है 1000 जनसंख्या पर प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 वर्ष में मृत व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं।
इसके बाद दोस्तों जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताना है। तो दोस्तों जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं दोस्तों भौगोलिक कारक हैं, आर्थिक कारक हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं और दोस्तों हैं राजनीतिक कारक। ये दोस्तों तो दोस्तों इसका जो है पार्ट 1 है और दोस्तों अगला पार्ट जो है हम पार्ट 2 में डाल देंगे बाकी के प्रश्नों को। तो दोस्तों ये आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य बताएं कि आपको जो है जो डाउट हो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो दोस्तों एक बार पुनः आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।